दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बिजनेस फ्रॉम होम में। दोस्तों, आप सभी जैसा जानते हो कि मैं लोगों को क्लाउड किचन से रिलेटेड बिजनेस से रिलेटेड कंसल्टेंसी भी देता हूं। इस सिलसिले में आज मेरी किसी से बातचीत हो रही थी तो उन्होंने बताया कि उन्होंने कोविड के समय में अपना क्लाउड किचन बिजनेस स्टार्ट किया था, और लेकिन अब आज के डेट में उनको उस बिजनेस से सेल तो हो रही है लेकिन प्रॉफिट नहीं हो रहा है पिछले 3-4 महीने से, और वो उस बिजनेस को बाइंड अप करने का प्लान कर रहे हैं। उसके लिए ही वो मुझसे बात करना चाह रहे थे। दोस्तों, अगर आप में से भी किसी के साथ ये समस्या है या आप भी इस तरह की कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो एक बार मेरा ये पूरा वीडियो देख लेना। आपको अपना बिजनेस बाइंड अप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप एक नए सिरे से इसी बिजनेस को एक नई ऊंचाई तक लेके जाओगे, ये मेरी गारंटी है। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं वीडियो का। दोस्तों, अगर अभी तक आपने जितने भी लाइफ लाइन है अपने बिजनेस के लिए, मेरे कहने का मतलब है कि अगर आपने फोन अ फ्रेंड कर चुके हैं, माने किसी फोन फ्रेंड से आपने सलाह ले लिया है और जो कहते हैं पब्लिक ओपिनियन लेना था आपने वो भी ले लिया है, तो एक बार एक्सपर्ट एडवाइस यानी मेरी एडवाइस भी लेके देखिए। मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका बिजनेस टाइटैनिक बन चुका है तो कैसे आप उसको डूबने से बचा सकते हो, कैसे इसको एक नई ऊंचाई तक आप ले जा सकते हो। सबसे पहले दोस्तों, अगर आपके साथ यही सेम प्रॉब्लम है कि आप अपने बिजनेस में प्रॉफिट नहीं बना पा रहे हो, आपको बिजनेस में प्रॉब्लम आ रही है, इस तरह की दिक्कत आ रही है, तो सबसे पहला आपको काम करना क्या है कि तुरंत एक एफएसएसआई फ्रेश लाइसेंस अप्लाई कर दीजिए, सेम एड्रेस पे लेकिन नए नाम से। लेकिन उससे पहले आपको कुछ एक काम करना है। काम क्या करना है? एक निश फाइनल करना है। निश फाइनल करने का मतलब क्या है कि एक प्रोडक्ट आप डिसाइड कर लीजिए कि मैं पर्टिकुलर, देखिए क्लाउड किचन बिजनेस, फूड बिजनेस के बंद होने के पीछे सबसे बड़ा रीजन है वहां पे खर्चे का ज्यादा होना। खर्चा क्यों ज्यादा होता है? क्योंकि आपका मेन्यू का साइज काफी बड़ा है, वहां पे उसके हिसाब से आपको स्टाफ रखने पड़ते हैं, बहुत सारा कुछ ऐसा करना पड़ता है। खैर, अभी के डेट में आपको सबसे पहले आपको एक काम करना है, एक निश डिसाइड कर लीजिए। निश का मतलब हो गया, सपोज कीजिए कि आपने तय कर लिया कि मैं ब्रेकफास्ट में काम करूंगा या फिर मैं पराठे में काम करूंगा या फिर मैं लंच पे ही काम करूंगा, या ऐसे करके आपको डिसाइड करना है। और सिंपली एक चीज और ध्यान दीजिएगा, उस पे आपको ऐसा कुछ भी नहीं रखना है जिसमें ज्यादा आइटम वेस्टेज होने के चांसेस हैं। मतलब अगर आपकी लगती है आपको, वैसे तो मैं आपको बार बार बताता हूं कि पहले कस्टमर सर्वे कर लीजिए, आपके इलाके में सर्वे कर लीजिए नए बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। लेकिन अगर आप ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हो तो आपको निश्चित रूप से पता होगा कि आपके यहाँ से कौन से प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा रहती है। सपोज अगर आपके यहाँ लगता है कि आपके यहाँ पराठे की डिमांड ज्यादा रहती है तो आपको चाहिए कि आप पराठे के हिसाब से ही अपना नाम डिसाइड कर लो और उसके एफएसएसआई के रजिस्ट्रेशन के लिए भेज दो। मीन्स की जैसे आप पराठा किंग अपना नाम रख सकते हो, पराठा वाला रख सकते हो, पराठा जंक्शन रख सकते हो, पराठा स्टेशन रख, जो भी चाहे आप। या आपके इलाके में अगर बिरयानी की डिमांड है तो आप बिरयानी के हिसाब से प्लान कर सकते हो। अगर आपके इलाके में फास्ट फूड चलता है या क्यूएसआर जो भी होते हैं, मतलब बर्गर वगैरह, तो इस हिसाब से आप एक निश फाइनल करना है। आपको पूरा बड़ा मेन्यू अलग से लेके नहीं चलना है, एक निश फाइनल करना है। मैं बार बार कह रहा हूं, उस पर ही काम करना है और पूरा फोकस आपको उसके ऊपर लगाना है। अब इसका फायदा मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले तो क्या होगा, आपका बिजनेस बंद होने से बच जाएगा। आप जो बिजनेस चला रहे हो उसको बंद मत करो, उसको जैसे है चलने दो, ठीक है। मैं आपको उसके साथ साथ सेकंड की बात कर रहा हूं, उसी में आपको कोई खर्च नहीं आएगी। जो आपका एफएसएसआई लाइसेंस में जो खर्च आना है वही आएगा, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास वही है, जगह वही है, लोग वही है, स्टाफ वही है। लेकिन कैसे आपको उस पर काम करना है मैं आपको बताता चलता हूं। अब जैसे ही आपका निश फाइनल कर लेते हो, नाम फाइनल कर लेते हो, एफएसएसआई के लिए अप्लाई कर देते हो, फिर उसके अकॉर्डिंग आप जो है अपना मेन्यू प्लान करना शुरू कर दो कि मैं अगर पराठे में डील करूंगा तो पराठे के ही 5 वैरायटी, 10 वैरायटी, जो कुछ भी हो आप उस पर फोकस कीजिए कि मैं यहाँ पे लोगों को आलू का पराठा, मटर पनीर का पराठा, वेज पराठा, जो जो पराठे हो सकते हैं उतने ही को लेकर आप चलिए। साथ में उसके आप कॉम्बो जरूर डाल दीजिए। साथ में कॉम्बो में आप चाय डाल सकते हैं, दही डाल सकते हैं, लस्सी डाल सकते हैं, कोल्ड ड्रिंक डाल सकते हैं, जो कुछ भी है
2-3 कॉम्बो, मतलब टोटल ऑलमोस्ट मेरे को लगता है सब मिला जुला के आपके 12 से 14 आइटम मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं हो। देखिए मैं आपको क्या कह रहा हूँ, स्टफ एक ही होगा, आटा होगा, उसके साथ वेजिटेबल्स होंगे, आलू हो सकते हैं, मिक्स वेज हो सकता है, जो कुछ भी है पराठे के लिए आपको यूज करना वही सारी चीजें होंगी। तो आपको इस पे फोकस करना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, अगर आप पैरेलल उस बिजनेस को चलाने में सक्षम हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं तो आप चाहें तो उसको पार्ट वाइज बंद करना शुरू कीजिए। पार्ट वाइज बंद करने का मतलब क्या है कि उसमें से जितने स्टाफ को आपको जरूरत है, आपको लगता है कि मेरे इस मेनू में वो स्टाफ काम आ सकता है, सिर्फ उतने लोगों को ही लीजिए। मेरे को लगता है एक सिंगल आदमी बनाने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी, पराठा बनाने के लिए 10 लोगों की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। और एक हेल्पर की जरूरत पड़ेगी जो कि आटा वगैरह और चीजें प्रिपेयर करना होगा वो कर देगा, और पैकेजिंग में भी वो हेल्प कर देगा। तो दूसरा आपका यहाँ पे आके कॉस्टिंग कम हो जाएगी। तीसरी चीज, इसके बाद आपको क्या करना है, तुरंत जो आपने पिछली बार गलती की थी वो गलती मत दोहराइएगा। पैकेजिंग आइटम इसके हिसाब से जितनी जरूरत हो उतना 1 महीने 2 महीने का प्लान करके कर लीजिएगा। जब शुरुआत में आप करते हो तो बहुत ज्यादा पैकेजिंग मटेरियल ऑर्डर कर देते हो, उसमें काफी बड़ा आपका इन्वेस्टमेंट हो जाता है। इस पे अभी आप बहुत ज्यादा इन्वेस्ट मत करना, थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करना, ताकि आप लंबे समय तक चल पाओ। उसके बाद जैसे ही आप इन 2-3 प्रोसेस को पूरा कर ले तो तुरंत फर्स्ट डे से कस्टमर के साथ रिलेशन बनाना शुरू कर देना। आप एक नए ब्रांड हो, याद रखो, कस्टमर को नहीं पता होता है कि आप उसी जगह से एक दूसरा ब्रांड चल रहा है, उसे नहीं पता होगा। आप तुरंत उसके साथ एक रिलेशन डेवलप करना शुरू कर दो। उसके ऑर्डर के साथ में एक विजिटिंग कार्ड भेजो, उनसे कहो कि आप अपना बर्थडे और ये सब चीजें इस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए अगर वो चाहे तो, और उनसे बर्थडे, मतलब व्हाट्सएप पे आजकल बहुत होते हैं, अपने आप उनको ऑटो आप सेट कर सकते हो, उनको रिप्लाई मिलता रहेगा। आप उनसे उनका बर्थडे डेट पूछ सकते हो, मैरिज एनिवर्सरी का डेट पूछ सकते हो, उनके बच्चे के बर्थडे का डेट पूछ सकते हो। उसका फायदा ये होगा कि कस्टमर का आपके पास डेटा आ जाएगा और अब उनके साथ आपका एक रिलेशन डेवलप होगा। उनको टाइम टू टाइम आप ग्रीटिंग्स भेजते रहिए, और ये सब चीजें बहुत ज्यादा मत भेजिएगा, नहीं तो कस्टमर ग्रुप एग्जिट कर जाएगा या आपको ब्लॉक कर देगा, ठीक है। उसके साथ के साथ आप एक सेकंड प्रोडक्ट अपना तैयार करना शुरू कर दीजिए। सेकंड प्रोडक्ट 2 तरह से, वो एक ऑनलाइन के लिए और एक ऑफलाइन के लिए। 2 प्रोडक्ट मतलब आपको रेडी कर देने हैं। ऑनलाइन के लिए क्या, अब अभी तक के आप जब एक रेस्टोरेंट चला रहे थे तो आपको पता था कि मेरा प्राइमरी प्रोडक्ट ये था, ये प्रोडक्ट मेरे को ज्यादा प्रॉफिट दे रहा था। दूसरा कोई भी प्रोडक्ट होगा जो कि प्रॉफिट दे रहा था, तो उसके लिए भी एक चाहो तो तुरंत एक नया ब्रांड उस मेनू में मत ऐड करना। जो मेनू अभी आपने दूसरे ब्रांड के लिए बनाया था, सेकंड ब्रांड जो आपने बनाया था, उसमें नया आइटम ऐड मत करना। आप उसके लिए अलग ब्रांड कर लेना। ये थर्ड फेज का काम है, ये 3-4 महीने बाद आपको करना है। चाहो तो अभी इसको स्किप कर देना, अभी मत करना। लेकिन ऑफलाइन प्रोडक्ट, कोई भी एक प्रोडक्ट आपको लगता है कि जो कि हमारे यहाँ अच्छा बनता है, अचार हो सकता है, चटनी हो सकता है, या कोई ऐसा आइटम हो सकता है जो कि आप कस्टमर को डायरेक्ट सेल कर सकते हो, तो उनको कॉम्प्लीमेंट्री में भेजना शुरू कर देना, छोटे छोटे पाउचेज, कि ये हमारे पास अवेलेबल है, जिसको आप ऑफलाइन पे बेच सकते हो। और आज के डेट में बेचना बहुत आसान है, अगर कस्टमर को पसंद आता है। काफी कुछ है, मैंने ट्राई किया था हम लोगों ने इसके लिए, हम लोगों के साथ भी। तो उसमें हम लोगों ने जो सिरके वाली प्याज होती है, ओनियन जिसको कहते हैं, ओनियन वो विनेगर में डाला हुआ, उसकी पैकेजिंग हम लोगों ने शीशे में अच्छे से भेजे थे कस्टमर को। पहले थोड़े थोड़े सैंपल भेजे थे, तो बहुत ऑर्डर उन लोगों ने कस्टमर ने किए थे, और काफी कुछ, मतलब हम लोग उससे काफी फायदा हुआ था। तो आप इस तरह की चीजें कर लो। कोई भी चीज अचार हो सकता है, कोई भी चीज हैंडमेड, मतलब होममेड अचार हो सकता है, होममेड कुकीज हो सकते हैं, जो कुछ भी है, आप उनको सैंपल भेजना शुरू कर दो कि भाई ये हमारे पास अवेलेबल है। और वो चीज आपको और ज्यादा कॉन्फिडेंस दिलाएगी और आपके बिजनेस को एक नया बूस्ट दे देगी। तो ये 2-3-4 बातें हैं जिससे मैं आपको कहूंगा कि इनको आप अपने किसी भी बिजनेस को, अगर फूड बिजनेस को आप बंद करने का प्लान कर रहे हो, शट डाउन करने जा रहे हो, अगर वो टाइटेनिक बन चुका है, तो मेरी इस एडवाइस को सुनना। अगर कहीं दिक्कत लगे मुझे कॉल कर लेना, मेरे से फिर से पूछ लेना, मैं फिर से बता दूंगा। वैसे वीडियो में मैंने काफी जानकारी दे दी है जिससे आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ने वाली है, ठीक है। तो बिल्कुल, क्योंकि देखिए एक बिजनेस बंद होता है तो मेरे लिए भी ये बहुत दुख की बात होगी, मुझे भी बड़ा बुरा लगेगा, क्योंकि मैं जानता हूं उसके बाद जो आपने इतना कुछ उसके लिए लगाया है उसका आपको कुछ रिटर्न नहीं मिलना है। काफी कम पैसे में आप उन चीजों को बेचोगे, लेकिन
मेरे कहने से आप एक ट्राई ले सकते हो, और कहीं भी कोई जरूरत लगे तो आपका दोस्त आपके साथ है, आप मुझसे फोन करके एक बार जरूर दवाई ले सकते हो। मिलता हूं दोस्तों आपके साथ एक नए वीडियो में। इसी तरह अपनी प्रॉब्लम, अपनी बातें हमसे शेयर करते रहिए, मुझे इससे नए नए वीडियोस बनाने का आइडिया मिलता रहता है। मैं कॉपी और पेस्ट में बिलीव नहीं रखता हूं, मैं किसी यूट्यूब से उठा के किसी का कॉपी पेस्ट नहीं करता हूं। मैं आप लोगों से मिले हुए फीडबैक और इसके बेसिस पे ही वीडियोस बनाता हूं। तो मुझे अच्छा लगेगा, आप मुझे बात करोगे, मेरी सजेशन दोगे या मेरे से सजेशन लोगे, मुझे इन चीजों से एक नया आइडिया और एक नया जोश मिलता है। तो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में लाइक का बटन दबा देना और साथ में बेल आइकॉन प्रेस कर देना, जिससे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलता हूं दोस्तों आपके साथ जल्द ही एक नए वीडियो में। थैंक यू।